नमस्कार दोस्तों, आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर का पार्ट 1 में कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश कैलेंडर। इसमें अपन है ना साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यानी कि 365 दिन वाला साधारण वर्ष कहलाता है, जिसमें 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है। यानी कि एक विषम दिन का मतलब एक ओड डे होता है। यदि 365 में 7 का भाग देंगे तो ये 52 बार तो पूरी बार जाएगा और एक जो शेष फल बचेगा उसको अपन बोलते हैं विषम दिन। इसी तरीके लीप वर्ष में 52 तो सप्ताह होते हैं और 2 विषम दिन होते हैं। यानी कि जो 366 में 7 का भाग देने के बाद 52 तो पूरी बार कंप्लीट चले जाएगा, यानी 52 तो सप्ताह हो जाएंगे और 2 विषम दिन हो जाएंगे, यानी ओड डे कहलाता है। यदि मैं स्टार्ट करूं कैलेंडर को, यदि कैलेंडर जब फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, मान लो कि जब सन 1 था, तो अपन उसको बोलते हैं साधारण वर्ष बोलते हैं, साधारण वर्ष बोलते हैं। इसी तरीके से है ना 1 2 3 4 चला होगा तो 4 को अपन लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष क्या है? जिसमें फरवरी होता है 29 दिन का। फरवरी क्या होता है? 29 दिन का होता है। और बाकी के साधारण वर्ष में फरवरी क्या 28 दिन का होता है। तो इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि हर चौथे वर्ष में एक लीप वर्ष आता है। हर चौथे वर्ष में एक लीप वर्ष आता है। यानी कि साधारण वर्ष से स्टार्ट हुआ होगा, सन 1 की बात कर रहा हूं, तो उसके 1 2 3 फिर 4 क्या है? लीप वर्ष कहलाएगा। इसी तरीके से 8 12 16 फिर कंटिन्यू आगे चलता जाएगा 4 के गैप में, तो वो क्या कहलाते हैं? लीप वर्ष कहलाते हैं। बट शताब्दी वर्ष होता है, जैसे 100 शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है हर चौथी शताब्दी को छोड़कर। जैसे कि 100 फिर उसके बाद आएगा 100 200 300 फिर 400 अब क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। इसी प्रकार 400 के बाद 800 लीप वर्ष, इसलिए 1200 लीप वर्ष। और इसके आगे कंटिन्यू अपन चलेंगे तो 1600 फिर उसके बाद 2000 फिर उसके बाद 2400, ये सब क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष कहलाएंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते हैं और हर चौथी शताब्दी को छोड़कर, यानी हर चौथी शताब्दी को छोड़कर यानी हर चौथी शताब्दी क्या है? लीप वर्ष कहलाती है। अब ओड डे क्या होता है? ओड डे को अपन बोलते हैं अतिरिक्त दिवस या विषम दिन। तो दिनों के अंतर को 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है अपन उसको बोलते हैं ओड डे। जैसे एग्जांपल मान लो 15 है, उसमें 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो एक शेषफल बच रहा है तो कितने ओड डे हो गए? 1 ओड डे। इसी तरीके से 100 में 7 का भाग देंगे तो कितने ओड डे बचेंगे? 2 ओड डे। इसी तरीके से 119 में यदि 7 का भाग देंगे तो ये पूरी बार भाग चले जाएगा और ये 0 ओड डे बचेगा, यानी कि कोई भी विषम दिन नहीं बचेगा। अब इसको क्वेश्चन से किस तरीके से समझ सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वर्ष 4 मार्च को सोमवार हो तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा? 4 मार्च को क्या है? सोमवार है और अपन को पूछा है 29 मार्च का। यहाँ पर क्या है? सन सेम है, मतलब वर्ष वही है। मान लो 2020 है तो 2020 ही है। नहीं, 4 मार्च को सोमवार हो तो 29 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो अपन क्या करेंगे कि 29 में से 4 माइनस करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 25। अब 25 आ गया क्योंकि इन दोनों के बीच में जो अंतर आया वो डेज का कितना आया? 25 का आया। अब 25 में क्या करेंगे अपन? 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 7 21। इसके बाद शेषफल क्या बचेगा? 4 शेषफल बचेगा। तो 4 ओड डे बचेंगे। कितने बचेंगे? 4 ओड डेज। अब यदि 4 मार्च को सोमवार था तो अपन उसमें 4 डे आगे जोड़कर कितने होंगे? नहीं, सोमवार के बाद मंगल बुध गुरु शुक्र, यानी कि 29 मार्च को कौन सा होगा? गुरुवार होगा। कौन सा वार होगा? गुरुवार। तो आपका आंसर क्या आ गया? गुरुवार। अपन क्या करेंगे कि 29 मार्च और 4 मार्च का इन दोनों के डे का अंतर निकाल देंगे। कितने हैं? तो 29 माइनस 4 यानी 25 दिन होंगे उन दोनों के बीच में अंतर। फिर 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो यानी 7 21, यानी कि 3 बार चले जाएगा। उसके बाद ओड डे देखना है कि कितना शेषफल बचता है। जो शेषफल बचता है वही ओड डे कहलाता है, यानी 4 ओड डे। अब सोमवार के आगे 4 दिन और गिनने होंगे, यानी सोमवार के बाद मंगल बुध गुरु शुक्रवार। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार। यानी 29 मार्च को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि 5 मई को संडे है तो उसी वर्ष 6 जून को कौन सा दिन होगा? अब 5 मई कितने महीने
मई में कितने दिन होते हैं? मई में होते हैं 31 दिन। 31 दिन होते हैं तो 31 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएंगे? 26, क्योंकि 5 मई के बाद पूछा है तो 5 मई और फिर उसके बाद 26 मई के महीने में 26 दिन तो बच गए। उसके बाद आगे कितने और हो जाएंगे? 6 जून तक पूछा है तो 6 जून, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 32। अब 32 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 और 4 शेषफल बचेगा, यानी 4 क्या बचेंगे? ओड डे बचेंगे, यानी ओड डेज बचेंगे। तो अपने को पूछा है कि संडे है, तो संडे यानी कि रविवार है 5 मई को, तो रविवार से 4 करेंगे तो रवि के बाद आगे होगा सोम, मंगल, बुध, गुरुवार। तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर? गुरुवार। यानी कि 6 जून को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि किसी वर्ष 16 मार्च को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा वार होगा? 15 अगस्त को कौन सा वार होगा? तो अब 16 मार्च को शुक्रवार है तो मार्च में कितने दिन होते हैं? तो मार्च में होते हैं 31। मार्च 31 का होता है, यानी कि 31 में से 16 माइनस कर देंगे और बचेंगे कितने? 15, क्योंकि आगे के 15 दिन अपन को काउंट करना है। इसी तरीके से अपन को निकालना है अगस्त तक। अगस्त तो 15, फिर अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और जुलाई 31 या अगस्त। फिर अगस्त अपन को 15 तक लेना है, 15 तक लेना है, 15 दिन ही लेने हैं अपन को। अब इसमें क्या करेंगे? अपन 7 का भाग देंगे। अब इनको जोड़ के 7 का भाग दे भी सकते हैं, या फिर एक और तरीका है कि डायरेक्ट आप मार्च के यानी 15 में अपन को क्या करना है कि सिर्फ शेषफल निकालना है। 7 का भाग देने के बाद शेषफल निकालना है, यानी ओड डेज निकालने। तो 15 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार चले जाएगा? 2 बार, यानी एक ओड डे बचेगा, यहाँ एक ओड डे बचेगा। इसमें यदि भाग देंगे तो कितना बचेगा? 7 चौक 28 होते हैं, 2 ओड डे बचेंगे। यदि 31 में 7 का भाग देंगे तो 3 ओड डे बचेंगे। इसमें 30 में 2 ओड डे बचेंगे, इसमें 3 ओड डे बचेंगे और यहाँ पर 1 ओड डे बचेगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आंसर बैठेगा? इन सबको जोड़ेंगे यानी कि 2 और 1 3, 3 6 7 8, 8 और 3 11 और 1 12, यानी 12 ओड डे, 12 ओड डे होंगे। अब इस 12 में भी क्या करेंगे? अपन 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? यानी एक बार जा रहा है, 7 एकम 7। फिर 5 शेषफल बच रहा है, 5 शेषफल का मतलब 5 ओड डे बच रहे हैं। अब यदि 16 मार्च को शुक्रवार है तो शुक्रवार से आगे आप 5 दिन आगे गिनेंगे, यानी शुक्र के बाद आएगा आपके पास शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। यानी कि 15 अगस्त को कौन सा वार होगा? बुधवार। अब आपको ये याद होना चाहिए कि 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, यानी 400 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं 97, यानी कि 97 लीप वर्ष होते हैं। इसी तरीके से 100 वर्ष में कितनी बार लीप ईयर आते हैं? तो कम से कम तो 24 तथा अधिकतम 25 बार। अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है तो 100 वर्षों में 25 बार तो लीप वर्ष आते हैं और नहीं तो 24 बार लीप वर्ष आते हैं। यदि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है तो 100 वर्षों में 25 बार तो लीप वर्ष होंगे और बाकी के क्या होंगे? 24 बार आएंगे आपको लीप वर्ष। यानी एक सामान्य वर्ष में अपन बात करें, तो यानी वर्ष का पहला दिन, सामान्य वर्ष का मतलब ऑर्डिनरी, एक वर्ष का पहला दिन वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अपन बात करते हैं यदि 1/1/2019 को मंगलवार है तो 31/12/2019 को भी क्या होगा? मंगलवार होगा, क्योंकि ये सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं, साधारण वर्ष की। अब यदि अपन बात करें कि साधारण वर्ष में कितने ओड डे होते हैं, 365 में अपन 7 का भाग देते तो मैंने बताया था 1 ओड डे आता है। यानी कि अब बात करते हैं यदि 1/1/2019 को मंगलवार है तो 1/1/2020 को क्या होगा? एक दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा? बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार होगा। इसी तरीके से अब लीप वर्ष की बात करते हैं, यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? गुरुवार होगा। क्या होगा? यानी गुरुवार होगा। लीप वर्ष में क्या होता है कि एक दिन आगे बढ़ता है। यदि सेम
ईयर दे रखा है, तो 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, गुरुवार होगा। अब लीप वर्ष में कितने ओड डे आते हैं, मैंने बताया 2 ओड डे आते हैं 366 में। यदि अपन 7 का भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है, वही क्या कहलाता है, ओड डे कहलाता है। अब लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है और मैं आपसे पूछूं कि 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि 2 डे आगे, मतलब 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, बुध फिर गुरु फिर शुक्र, तो अपने पास क्या होगा, 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार होगा। अब कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यदि किसी वर्ष 10 अप्रैल को बुधवार हो तो उसी वर्ष 7 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अच्छा, 10 अप्रैल से बात हुई है और नवंबर तक अपन को पूछा गया है। अब अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 10 अप्रैल से आगे काउंट करने, यानी कि 20 की बात आ जाएगी, मतलब 20 दिन बचेंगे। अप्रैल में से 10 माइनस करेंगे तो 20। फिर इसके बाद मई कितने दिन का होता है, 31। फिर 31 के बाद जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर अक्टूबर 31, और उसके बाद आता है नवंबर। कहां तक लेना है, 7 नवंबर तक लेना है, 7 नवंबर तक लेना है। अब मैंने क्या बताया था, आपको सिर्फ ओड डे लेना है। ओड डे लेने का मतलब है कि आपको 7 का भाग देंगे, तो इसमें 7 दूनी 14, कितने ओड डे बच रहे हैं, 6 ओड डे बच रहे हैं, और उन सबको क्या है, जोड़ना है। 31 में कितने ओड डे बचते हैं, 3, और 30 में कितने ओड डे बचते हैं, 2। इसी तरीके से 31 में 3, इधर भी 3 ओड डे, इधर 2 ओड डे, और इधर 3। इसमें पूरा 7 का भाग चलेगा तो एक भी ओड डे नहीं, यानी कि 0। अब इन सबको जोड़ते हैं तो अपने पास आंसर क्या आता है। अब या तो आप है ना इसमें है ना जोड़े बना सकते हैं, किस तरीके से, यानी 7 से काट सकते हो, नहीं तो इनको सबको जोड़ लो और 7 का भाग दे दो, यानी 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, और 18 19, 19 और 3 अपने पास आ जाएगा 22, यानी 22 आपके पास क्या आ जाएंगे, ओड डे आ जाएंगे। 22 ओड डे आ गए, तो 22 में है ना 7 21, यानी 3 बार भाग जा सकता है, तो एक ओड डे बच रहा है, एक ओड डे बच रहा है आपके पास। यानी कि 10 अप्रैल को बुधवार था, तो बुधवार से एक दिन आगे बढ़ जाएगा, तो बुधवार से एक ओड डे मतलब एक दिन आगे बढ़ जाएगा, तो बुधवार के बाद क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 7 नवंबर को क्या है, गुरुवार होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या कैलेंडर का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।